हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इससे काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मीन्स अगर हम इसको हिंदी में समझें तो क्या होता है कि कई सारे डिवाइसेस का समूह होता है जो आपस में कनेक्ट रहते हैं और वो आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं या फिर अपने रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल वे में समझें तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कंप्यूटर हमारे पास यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे कंप्यूटर है, एक और कंप्यूटर हमारे पास यहाँ पे है और एक यहाँ पे रखा हुआ है प्रिंटर, और यहाँ पे एक डिवाइस है जिसके थ्रू ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। और ये डिवाइस या प्रिंटर हमारा इस डिवाइस से कनेक्ट है, इसको मान लेते हैं हम स्विच। अब क्या होगा कि ये सारे कंप्यूटर्स हमारे इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड सिस्टम्स हैं या डिवाइसेस हैं वो आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। मींस ये एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, प्लस इनके थ्रू जो भी रिसोर्सेज कनेक्ट हैं उनको भी ये सिस्टम्स यूज कर सकते हैं अगर ये नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है कि हम अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं या फिर नेटवर्क से जुड़े हुए रिसोर्सेज को भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख भी दिया है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ना जिससे वह एक दूसरे के साथ डेटा या रिसोर्सेज को साझा कर सके। बहुत सिंपल वे में हमने एक लाइन में लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जो कि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन 3 तरीके के नेटवर्क्स होते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। इनको हम एक एक करके समझेंगे आगे। तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क का कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, वहां पे लिखा होगा लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं, इससे समझ लेते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है हमारा, वो सीमित क्षेत्र के लिए होता है। मींस किसी बिल्डिंग में या किसी ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में अगर हमें नेटवर्क सेटअप करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक होती है। 1 किलोमीटर की रेंज में अगर हमें कोई नेटवर्क सेटअप करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, लैन किस टाइप का नेटवर्क है। तो एक हमारा ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑफिस या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये जो भी नेटवर्क सेटअप करते हैं उनका अपना पर्सनल नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। वो आपस में अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा शेयरिंग के लिए इस नेटवर्क को सेटअप करते हैं, तो इस वजह से इस नेटवर्क को हम बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क। अगला पॉइंट है यहाँ पे, लैन में डेटा ट्रांसफर की स्पीड मैन वैन से अधिक होती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन तीनों का नाम दे दिया जाएगा, लैन, वैन, वैन, और इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है लैन की, क्योंकि ये लोकली कनेक्ट होता है, एक सीमित क्षेत्र में इसका नेटवर्क फैला रहता है, जिसकी वजह से इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अगला पॉइंट है, लैन में 10 MBPS से लेके 1000 MBPS की स्पीड से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैन में हम 10 MBPS से लेके और 1 Gbps, ऑलमोस्ट 1000 MBPS को ही हम बोलते हैं 1 Gbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी एक पर्टिकुलर सिटी या नगर में अगर हमें नेटवर्क सेटअप करना है तो हम यूज करते हैं मैन को, और कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और अक्सर ये एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो अगर हमें कोई नगर में या शहर में या सिटी में अगर हमें नेटवर्क सेटअप करना है तो उसके लिए हम जो नेटवर्क यूज करते हैं वो होता है हमारा मैन, जिसमें बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। मींस कई अलग अलग जो लैन होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनता है वो होता है हमारा मैन। और इसका एक एग्जांपल है सिंपल सा, केबल टीवी नेटवर्क। जो आपके शहर में केबल टीवी नेटवर्क होता है वो एक मैन का उदाहरण है या एग्जाम्पल है। इस टाइप का जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं मैन। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए कोएक्सियल केबल या
फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग करते हैं। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैन को कनेक्ट करने के लिए किस तरीके की मीडिया का उपयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स को। रीजन ये है कि यहाँ पे इनकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, जबकि लैन की अगर हम बात करें तो वहां पे हम ट्विस्टेड पेयर को यूज करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक या प्राइवेट दोनों तरीके का नेटवर्क हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, जो हमारा मैन होता है वो पब्लिक या प्राइवेट दो तरीके का नेटवर्क हो सकता है। प्राइवेट नेटवर्क वो होगा, मान लीजिए एक हमारा कंपनी है जिसकी कई ब्रांचेज हैं सिटी में, वो सारे ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे यूज करेगा वो मैन मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लेकिन उसका वो प्राइवेट नेटवर्क होगा। जबकि अगर हम पब्लिक नेटवर्क की बात करें तो जो जैसे कि हमारा केबल टीवी नेटवर्क होता है वो पब्लिक नेटवर्क होता है जिसको कोई भी यूज कर सकता है। ओके, अब बात करेंगे हम यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क की। तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क उस जगह पे यूज होता है जो अगर हमें सिटी, कंट्री या कॉन्टिनेंट्स मींस महाद्वीपों को अगर आपस में कनेक्ट करना है, कई अलग अलग सिटीज को आपस में कनेक्ट करना है, या फिर कई अलग अलग कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करना है, या फिर हमें महाद्वीपों को आपस में कनेक्ट करना है, तो इसके लिए जो हम नेटवर्क यूज करते हैं वो होता है हमारा वैन। और कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट एक वैन का उदाहरण है। अगला पॉइंट है वैन में डेटा ट्रांसफर की स्पीड लैन की तुलना में लगभग 10 गुना कम होती है। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने गुना वैन की स्पीड लैन की तुलना में कम होती है, तो लगभग 10 गुना स्पीड कम होती है। अगला पॉइंट यहाँ पे वैन में नेटवर्क को जोड़ने के लिए माइक्रोवेव स्टेशन या संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। मींस अगर इसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है तो इसके लिए हम माइक्रोवेव स्टेशंस को यूज करते हैं या फिर संचार उपग्रह को यूज करते हैं आपस में नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, अब कुछ और नेटवर्क की बात करेंगे जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि अगर आप यूज करते हैं मोबाइल और आपके पास एक वॉच है जो कि स्मार्ट वॉच है, आपके मोबाइल से कनेक्ट होगी, या फिर आप ब्लूटूथ यूज करते हैं, आप वॉइस के लिए बात करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, या फिर कोई आप हेल्थ गैजेट यूज करते हैं जो कि आपकी बॉडी की प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है, वो भी आपके मोबाइल से कनेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे एक देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क सेटअप होता है जिसको हम बोलते हैं पैन, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 मीटर, या फिर आप ये कह सकते हैं 33 फीट। ओके, तो यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो 10 मीटर की रेंज में काम करता है और इसमें कई अलग अलग तरीके के गैजेट्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, और इसके लिए जो हम नेटवर्क यूज करते हैं वो हमारा होता है ब्लूटूथ। इसका एक एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, और इसकी रेंज है 10 मीटर या मैक्सिमम 33 फीट हम बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा पैन, और कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। अगला यहाँ पे एक और टाइप है, ये हमारे सब टाइप्स होते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क या वैल्यू एडेड नेटवर्क, ये हमारे सब टाइप्स होते हैं। मेन टाइप हमारा होता है लैन, मैन एंड वैन, तो इसको इसी वजह से हमने सेपरेट रखा है। अगला है यहाँ पे स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो ये वहां पे यूज होता है जब कई अलग अलग, मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो कि डेटा स्टोर करती है, जैसे कि गूगल की अगर बात करें तो उसके अपने कई अलग अलग सर्वर होते हैं, कई अलग अलग सिटीज में सर्वर्स होते हैं, तो वहां पे जो स्टोरेज मीडिया होता है उसको शेयर करने के लिए या उनके बीच में डेटा सिंक्रोनाइज करने के लिए या डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो नेटवर्क यूज करते हैं वो होता है हमारा सैन या स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और इसकी डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड काफी ज्यादा होती है क्योंकि डिवाइसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है और यहाँ पे डेटा शेयर होता है एक दूसरे के साथ में। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड नेटवर्क, एक तरीके का प्राइवेट नेटवर्क होता है। अगर हाई सिक्योरिटी रेंज में हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है तो इस नेटवर्क को हम यूज करते हैं, और ये मोस्टली जो हमारा वैन नेटवर्क होता है वो बिजनेस पर्पज से होता है यूज। जैसे कि अगर हमें कोई बिजनेस की सिक्योर इंफॉर्मेशन एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वैन, वैल्यू एडेड नेटवर्क, और ये काफी सिक्योर होता है और ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए डेवलप किया जाता है या डिजाइन किया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक
आज के टॉपिक के बेस पे हमने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे निम्न में ट्रांसफर स्पीड सबसे अधिक किसकी है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। सैन का फुल फॉर्म आपको बताना है, वैन का फुल फॉर्म बताना है। निम्न में से मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन हमने अलग से रखा है, अगर इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर भी आपको बता देंगे, या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देखिए टोपोलॉजी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देखिएगा, उसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम क्या कहलाता है। ये भी एक अलग सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है वैन एक प्राइवेट नेटवर्क है। तो ये ट्रू है फॉल्स है, इसका जो भी करेक्ट आंसर है तो कमेंट करके आप बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको हमारे थ्रू जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने वीडियोस के लिंक शेयर करता रहता हूँ, या फिर कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हैं। आप चाहे तो हमें फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ट्विटर पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो मेल आईडी मेरा दिया हुआ है info@gmail.com पे भी आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।